ठीक है। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर क्या है भैया? तो एक डिवाइस है जो कि पाइप के अंदर फ्लो रहे लिक्विड के वेलोसिटी को नापता है। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है बर्नौली थ्योरम। इसका प्रिंसिपल क्या है? बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्राम ध्यान रखना इसका, कि इसके दो एंड होते हैं, कुछ इस तरीके की शेप का होता है। ठीक है, ठीक है, इस वाले से मतलब नहीं है आपको, केवल ये। ठीक है, ये वाइडर एंड होता है, ये नैरो एंड होता है। ठीक है, दोनों एंड जुड़े होते हैं पाइप के थ्रू। यू ट्यूब होती है, क्या होती है? इस यू ट्यूब के अंदर का लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो एम है। और इसके अंदर जो पानी बह रहा है उसकी डेंसिटी क्या है? रो है। क्या है? रो है। अब पानी यहां से यहां पे बह रहा है, तो कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा? इधर का, क्योंकि आपको पता था फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। और यहाँ का प्रेशर क्या होगा? अब जब प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर ने क्या किया? इसको, इस लिक्विड को नीचे दबा दिया, और ये लिक्विड नीचे दब गया। यहाँ का प्रेशर कम है तो ये लिक्विड क्या हुआ? यहाँ पे राइज कर गया। क्या कर गया? राइज कर गया। ठीक है, ठीक है। तो इस ट्यूब और इस ट्यूब को अगर मैं देखूं तो ये लिक्विड यहां तक है, ये लिक्विड यहां तक है, लेकिन इस वाली ट्यूब में कम प्रेशर की वजह से लिक्विड और फालतू राइज कर गया इतना। ठीक है, कितना राइज कर गया? एच हाइट तक राइज कर गया। कितना राइज कर गया? एच हाइट तक लिक्विड और राइज कर गया। क्यों? क्योंकि इस साइड में कम प्रेशर था। समझ गया? तो मैंने कहा भैया डेफिनेशन क्या? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब उसकी वेलोसिटी को निकालने काम में आता है। लिक्विड कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, उसकी वेलोसिटी को मेजर करना है। तो हम पाइप, ये पाइप है आपकी, पाइप के अंदर दो कट लगाते हैं, दोनों कट लगा करके एक एंड यहाँ पर फिक्स करते हैं, एक एंड यहाँ पर। और उसके बाद जब पानी फ्लो करता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है, वो लिक्विड को क्या करता है? दबा देता है। और यहाँ का प्रेशर कम होता है तो यहाँ से लिक्विड क्या करता है? राइज कर जाता है। कितना राइज करता है फालतू? तो एच हाइट तक। ठीक है, दोनों इस लिम्ब के लिक्विड और इस लिम्ब के लिक्विड, इस साइड के लिक्विड और इस साइड के लिक्विड में कितना डिफरेंस है? एच का। समझ गया? और जो लिक्विड है वो अलग प्रकार का लिक्विड है। ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या है? अलग। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो एम है। क्या है? हाँ, ये स्टार्टिंग से भी स्टार्ट किया। ठीक है, बता रखा है यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या है? V1। यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर प्रेशर क्या है? यहाँ पर प्रेशर क्या है? यहाँ का एरिया क्या है? और यहाँ का एरिया क्या है? ठीक है, अब ज्यादा प्रेशर की वजह से लिक्विड दब गया और कम प्रेशर की वजह से साइड में लिक्विड उठ गया। तो दोनों साइड में जो लिक्विड का डिफरेंस है वो क्या है? एच। अब देखिए, मैंने कहा ये डिवाइस होता है जो कि क्या करता है? लिक्विड की वेलोसिटी को मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करता है, लिक्विड किस रेट से फ्लो कर रहा है। समझ गया? पहला, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। तो इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। इसमें क्या होती है? एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है, ट्यूब हॉरिजॉन्टल ना, ऐसे थी ना। एक वाइडर होती है और एक क्या होती है? नैरो होती है। ये वाइडर है और ये नैरो है। ये दोनों एंड ऐसा यूट्यूब से जुड़े होते हैं। यहाँ पर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, इसकी वजह से लिक्विड यहाँ पे क्या होता है? दब जाता है। और यहाँ पर प्रेशर क्या होता है? इस साइड में कम होता है प्रेशर, P2। यहाँ पे लिक्विड क्या करता है? राइज कर जाता है। कितना? H। ठीक है, समझ गए? अभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्या है ये? मतलब ये लिक्विड ना तो ऊपर जा रहा है, ये लिक्विड ना तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों साइड का प्रेशर क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। समझ गया? दोनों साइड का प्रेशर क्या हो गया? सेम हो गया। अब देखिए, तो मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूंगा तो प्रेशर फर्स्ट साइड बराबर में प्रेशर सेकंड साइड। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट साइड में कौन कौन सा प्रेशर है, ये देखिए फर्स्ट साइड में, ये फर्स्ट साइड आपकी, ये फर्स्ट साइड है। ठीक है, ये फर्स्ट साइड। और ये क्या है? फर्स्ट साइड में कौन सा प्रेशर है? एक तो यहाँ ये वाला प्रेशर P1, और एक यहां से यहां तक के लिक्विड का प्रेशर, प्रेशर फ्रॉम B टू C। सेकंड साइड की बात करूं तो एक प्रेशर क्या है? P2। एक प्रेशर यहां से यहां तक का लिक्विड है। लिक्विड की हाइट कितनी है? H। डेंसिटी कितनी है? रो एम। तो प्रेशर कितना होता है लिक्विड का? H रो एम जी, याद है ना?
लिक्विड की हाइट पता है, डेंसिटी पता है, तो उसका प्रेशर क्या होगा, एच रो जी। क्या होगा, तो यहाँ पर एच क्या है, हाइट है लिक्विड की, यहां से तक की एच, डेंसिटी क्या लिक्विड की, रो है, और जी क्या है, तो ये इतने लिक्विड का प्रेशर, एक प्रेशर ये हो गया, इतने लिक्विड का प्रेशर प्लस इतने लिक्विड का प्रेशर, प्रेशर फ्रॉम सी टू डी। और आप देख रहे हो ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर क्या भैया, बराबर होंगे, क्योंकि तो दोनों क्या है, सेम लिक्विड है और सेम लेवल तक भरे पड़े हैं, तो दोनों जगह पे इतने लिक्विड का प्रेशर और इतने लिक्विड का प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। आप देखो यही कर रखा मैंने यहाँ पे पीछे, ठीक है। मैंने कहा भैया प्रेशर फ्रॉम फर्स्ट साइड इक्वल टू प्रेशर फ्रॉम सेकंड साइड, दोनों साइड का प्रेशर क्या होगा, फर्स्ट साइड में कौन कौन सा प्रेशर है, P1, दूसरा क्या है, बी से लेकर सी तक के लिक्विड का प्रेशर, सेकंड साइड में कौन सा प्रेशर है, प्रेशर फ्रॉम सी टू डी, फिर एक प्रेशर है डी टू ई, डी टू ई में क्या भरा पड़ा है, एच हाइट तक लिक्विड, क्या भरा पड़ा है, और एक प्रेशर क्या लग रहा है, P2। तो अपने को पता है ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर क्या एक दूसरे के सेम है, इसलिए क्या हुए, कैंसिल हो गए। अब P1 को P2 को धर लिया, P2 को धर लिया तो क्या P1 माइनस, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये लिक्विड की वजह से, तो एच रो एम जी, ये पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। चलो उसके बाद फिर आते हैं हम बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, बर्नौली थ्योरम। तो ऑन अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम एट वाइडर एंड और पतले वाला एंड, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, P1 है, यहाँ पर क्या है भैया, P2, ठीक है, समझ गया। और यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या है, V1, यहाँ पर क्या है, लिक्विड की वेलोसिटी, आपको पता लिक्विड सेम है तो डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो अगर मैं वाइडर एंड, ये वाइडर एंड और ये नैरो एंड है, तो दोनों यहाँ पर बर्नौली थ्योरम लगा रहा हूँ। बर्नौली थ्योरम कौन सी लगानी है, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम की, क्या होती है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम क्या आता है भैया, कांस्टेंट आता है, क्या आता है, यहाँ पर कांस्टेंट लिख देना, याद है, ये बर्नौली थ्योरम हो गई। तो मैं वाइडर एंड के लिए लिखूंगा, वाइडर एंड के लिए क्या होगी, P1, वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है, V1, और हाइट कितनी है, आपको पता है पाइप कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाले एंड की हाइट जो होगी जमीन से वही क्या होगी, इस वाले एंड की भी हाइट होगी जमीन से, तो इसलिए मैंने क्या किया, वाइडर एंड की हाइट जमीन से और नैरो एंड की हाइट क्या है, जमीन से, दोनों की क्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप का हर एक एंड क्या होता है, जमीन से सेम लेवल पर होता है, समझ गए। तो इसलिए वाइडर एंड भी अच्छी हाइट पर होगा, तो ये वाला नैरो एंड भी क्या होगा, जमीन से उतनी हाइट पर माना जाएगा, समझ गया। अब देखिए, ठीक है, और दूसरे साइड में आओ तो प्रेशर क्या है, नैरो एंड पे P2, वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या है, V2, और उसकी हाइट भी क्या है, ये दोनों क्या हुए, कट गया, कट गया, तो अपना क्या बचा, अब P1 P2 को इधर लिया और इसको इधर लिया, तो क्या होगा, P1 माइनस P2 बराबर में, इसको उधर लिया होगे तो हाफ रो क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा नहीं आएगा, ये बचेगा, यानी P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। पहली इक्वेशन में P1 माइनस, देखिए पहली इक्वेशन में P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या रखी थी, ये रखी थी, और इस वाली इक्वेशन में P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या रखी है, ये रखी है, समझ गया, ये रखी है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया और यहां से हमने क्या किया, V1 को कॉमन ले लिया, जब V1 यहां से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, लेकिन यहाँ पर V1 नहीं है तो वो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, लेकिन दोनों का स्क्वायर कर दो, V1 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम जानते हैं भैया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है, पहले वाइडर एंड की एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या आएगा, नैरो एंड की एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, समझ गए। तो हमने क्या किया, यहां से V2 अपॉन में V1 की वैल्यू निकाल ली, क्या हो गया, A2 अपॉन में A1, क्या आ गया, A2 अपॉन में A1 आ गया। अब अपने को पता है कि इस V2 अपॉन में V1 की वैल्यू क्या रखी है, इस V2 अपॉन में V1 की वैल्यू क्या रखी है, A2 अपॉन में A1, है ना, यह रखी ना। तो हमने इस V2 अपॉन में V1 के यहाँ पे क्या लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये इधर की साइड ये है, ये आपको पता ही है। तो भैया हमने उसके बाद क्या किया, एलसीएम लिया, तो उसके क्या हुआ, ये आ जाएगा सॉल्व करके, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस लोगे तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस टर्म को उधर की साइड ले गए, जब उधर की साइड लेंगे तो क्या हुआ, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, और ये जो दो नीचे था वो कहाँ गया, दो ऊपर लग गया, और ये रो जो ऊपर था वो कहाँ गया, नीचे आ गया। तो V1 की वैल्यू अभी क्या आ गई, V1 स्क्वायर की वैल्यू, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी V1 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करके निकाल लेंगे,
ये V1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? V1 की वैल्यू। समझ गए? यहां से हमने V1 की वैल्यू ऐसे करके निकाल ली। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब देखिए ये V1 आ गया। ऐसे ही आप नैरो एंड के अंदर भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है A1 V1 बराबर में A2 V2, तो अपने को V1 की वैल्यू पता है, A1 पता है, A2 पता है, क्या निकाल लेंगे? निकाल लोगे? अब आपको पता है आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो उसका A1 A2 तो पता ही होगा ना, अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी नहीं पता, तो वो यहां से इस तरह से कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। क्या पता है? 2 पता है। हाइट डिफरेंस दिख जाएगा आपको, क्योंकि वहां पर मीटर लगा होता है। ये कौन सा डिफरेंस है? तो फर्स्ट साइड और सेकंड साइड में लिक्विड हाइट का डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या है? उस लिक्विड की डेंसिटी है जो उसके अंदर भरा पड़ा है। किसके अंदर? यूट्यूब के अंदर। और एक बात बता दो, यूट्यूब के अंदर अलग लिक्विड भरा पड़ा है और जो वाली पाइप फ्लो हॉरिजॉन्टल पाइप है उसके अंदर अलग लिक्विड है। जी आपको पता है A2 क्या है? एरिया ऑफ नैरो एंड। A1 क्या है? एरिया ऑफ, और ये क्या है? वाइडर एंड। और रो क्या है? ये वो लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है, ये वो लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आप डाल के निकाल सकते हो। इसके आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। ठीक है भैया, काफी कम आता है, लेकिन अच्छी डेरिवेशन है इसलिए मैंने पूरा करा दिया। देखिए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, ये अलग अलग एप्लीकेशन है। ठीक है भैया, अब इस एप्लीकेशन में इसे कहते हैं ऑटोमाइजर। ठीक है, ये नाई वगैरह के पास होता है, ऐसा फुस फुस करके मारते हैं तो पानी आता है मुंह पर, है ना। अब बड़ा सिंपल सी मैकेनिज्म है इसमें। ठीक है, देखिए ये है एक पाइप है, ये क्या है? रबड़ बलून है। ठीक है, रबड़ से पीछे तो था। ठीक है, ये जो यहाँ पर एक गेट लगा होता है, ये स्टॉपर है। क्या है ये? स्टॉपर। मतलब ये गेट जो है ना, ये गेट एक तरह से, ये कहाँ खुल सकता है? केवल बाहर की तरफ। कहाँ खुल सकता है? और यहाँ पर एक गेट और लगा होता है, ये कहाँ खुल सकता है? केवल ऊपर की तरफ, नीचे नहीं खुल सकता। ये कहाँ खुल सकता है? ऊपर की तरफ, नीचे नहीं खुल सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? नीचे की तरफ स्टॉपर है। समझ गया? ये लगा हुआ है। अब देखो होता क्या, बर्नौली थ्योरम कहती है द फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू, कहीं पे हायर प्रेशर रहेगा तो वहां से लिक्विड कहाँ जाएगा? लोअर की तरफ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया? इसको प्रेस किया। इसको क्या किया? प्रेस किया। तो यहाँ की जो एयर रहेगी वो जाएगी, पहले इस गेट पे धक्का लगेगा और इस गेट पे धक्का लगेगा एयर का। कोई दिक्कत तो नहीं। जब इस गेट पे धक्का लगे तो ये तो खुल जाएगा, एयर क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। लेकिन ये इस गेट पे धक्का लगेगा तो ये गेट तो इधर की तरफ खुल सकता ना, इधर नहीं खुल सकता, नीचे की तरफ। तो ये तो नहीं खुल पाएगा, तो मतलब सारी एयर क्या होगी? इस गेट के खुलने की वजह से कहाँ चलेगी? बाहर एयर चलेगी। अभी तो पानी निकला नहीं है। अब पानी कैसे निकलता देखो। अब जैसे हमने देखो इसके अंदर पूरा स्पेस हो गया, जब सारी एयर निकल गई तो इसके अंदर क्या बना? वैक्यूम। वैक्यूम बन गया। अब वैक्यूम बन गया तो जैसे आप छोड़ोगे तो आपको पता है ये जो वैक्यूम बन गया इसके अंदर दबाने की वजह से पहले, अब क्या होगा? वैक्यूम क्या करता है? वैक्यूम के अंदर प्रेशर बहुत कम होता है। अब प्रेशर कम होता है तो भैया क्या होगा? ये प्रेशर कम रहेगा, वैक्यूम बन चुका है। तो वैक्यूम है, प्रेशर कम है, प्रेशर को फिल करने के लिए कौन आता है? फ्लूइड। क्या आता है? तो फ्लूइड एक तो एयर होती है जो बाहर पड़ी हुई है, और नीचे लिक्विड है। क्या है ये दोनों ही फ्लूइड है। अब क्या करते हैं कि जैसे हम इसको छोड़ते हैं, इसको प्रेस करने के बाद जब छोड़ते हैं तो इसके अंदर क्या हो चुका है? वैक्यूम हो चुका है। छोड़ा तो वो क्या करता है? यहां से एयर को खींचता है और यहां से फ्लूइड को खींचता है। तो आपको पता है एयर जब आएगी तो इस दरवाजे को बंद कर देगी, और फ्लूइड क्या करेगा? इस दरवाजे को खोल देगा और कहां चढ़ जाएगा? ऊपर। ऊपर चढ़ के इसके अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा। समझ गया? अब अगली बार जब मैं दोबारा, अब इसके अंदर क्या बढ़ चुका है? फ्लूइड। अगली बार जब मैं दोबारा दबाऊंगा तो फ्लूइड क्या होगा? बाहर जाएगा, ऐसे जाएगा। वो इस गेट, ये जो गेट है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये तो खुल जाएगा, लेकिन जब इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये नहीं खुलेगा। पानी क्या होगा? अब पानी निकलेगा फर। समझ गए? सिंपल सी मैकेनिज्म है। देखो दोबारा से, एक बारी जब आपने इसको प्रेस किया तो सारी एयर इसके ऊपर फोर्स लगाती है, एयर इसके ऊपर फोर्स लगाती है, ये तो खुल जाता है लेकिन ये नहीं खुल सकता क्योंकि नीचे की तरफ नहीं खुल सकता। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। क्या हो चुका है? वैक्यूम। अब जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हो गया तो भैया यहाँ पर वैक्यूम को कौन फिल करता है? एयर या लिक्विड। ठीक है, जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो इसके वैक्यूम ने क्या किया? बाहर से एयर को खींचा, तो एयर ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये तो इधर की तरफ खुल ही नहीं सकता, नहीं खुल सकता। लेकिन भैया जब वैक्यूम ने यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये तो खुल गया, तो ये लिक्विड क्या हुआ? राइज करता हुआ इसके अंदर आ गया, भर गया, और इसका स्पेस जो था, वैक्यूम जो क्रिएट हुआ था उसको भर दिया उसने। समझ गए भैया? तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है, यहाँ पे लिखवा रखा है नीचे मैंने। ठीक है, थोड़ा सा तो उसको देख लीजिए, बहुत आसान है। कह रहा है द वर्किंग ऑफ एन ऑटोमाइजर which is used to spray of liquid in based on the Bernoulli theorem। किसके ऊपर बेस्ड है? बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फिगर शोज द
एसेंशियल पार्ट ऑफ एन ऑटोमाइजर। फिगर में कुछ एसेंशियल पार्ट्स के बारे में दिया गया है। व्हेन द रबर बलून इज प्रेस्ड, दबाया जाता है, तो एयर जो होती है पुशेस द बाहर वाला गेट, बाहर वाला गेट पुश कर दिया तो क्या हुआ, बाहर वाला गेट खुल गया और एयर निकल गई। नीचे वाला तो खुल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नीचे वाला केवल ऊपर खुल सकता है। एयर कहां से लगा रही है, ऊपर से प्रेशर लगा रही है, वो बंद कर देगी उसको। ठीक है, अब क्या हुआ, अंदर क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है भैया, बाहर का ज्यादा है और अंदर का क्या हो गया, बलून के अंदर का काम हो चुका है। अब जैसे खोलेंगे तो क्या होगा, अब एटमॉस्फेरिक अंदर का वैक्यूम को फिलअप करने के लिए या तो लिक्विड आता है या एयर आती है। तो बाहर से एयर आएगी तो बाहर वाला गेट तो बंद हो जाएगा, बाहर से एयर नहीं आ पाती, लेकिन नीचे से जब लिक्विड आएगा तो वाला गेट नीचे वाला क्या होगा, खुल जाएगा। समझ गए, बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म। ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये जो थे ना, जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में तो मैंने इसकी वर्किंग नहीं पढ़ी थी, ये कभी नहीं पढ़ी, आज पहली बार लिखवाई थी। और मैंने देखा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है, एकदम डिट्टो ऐसा एज इट इज। मैंने अपने आप इमेजिनेशन कर लिया था कि ऐसे ही वो होगा इसका जो भी है। ठीक है, तो बिल्कुल वही सेम, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है बुक में भी, तो लिखवा दिया। मैंने कहा भैया बड़े बढ़िया चीज है, हंस मत बेटा तो फेल है इस बार, क्योंकि माँ बाप को धोखा देने वाला बच्चा फेल नहीं होता है। अब देखिए बहुत प्यारा इफेक्ट है, इसको कहते हैं भैया मैग्नस इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे, मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट में बॉलर जो होता है ना, एयर में बॉल को स्विंग करा देता है। सामी जानती है, शमी, मोहम्मद शमी रोज लगाती है स्टेटस, विराट कोहली ने शतक मार दिया, ये कर दिया। शमी नहीं जानती थे, कल शमी ने 7 विकेट ली थी न्यूजीलैंड के, मोहम्मद शमी। ठीक है, तो खैर मोहम्मद शमी तो नहीं कराता एयर में स्विंग, बुमराह कराता था, एयर के अंदर स्विंग कराता था। और आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक की बॉल लेना और उस प्लास्टिक बॉल को खूब जोर की फेंकना, तो सीधी नहीं आएगी, ऐसे मुड़ी जाएगी, तिरछी हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा सीधा फेंकोगे तो सीधा निकल जाएगी, लेकिन अगर उसको घुमा के फेंकोगे ना तो वो क्या, ऐसे आएगी, फिर ऐसे रास्ता चेंज कर देगी अपना, टेढ़ा हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, इसे कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे, बड़ा सिंपल सी मैकेनिज्म होती है। जब बॉल घूमती है, जब बॉल, तो ये अपने चारों ओर क्या क्रिएट करती है, एयर, एयर का साइक्लोन क्रिएट कर देती है। अब मान लीजिए एयर ऐसे स्विंग कर रही है, घूम रही है, तो अपने चारों ओर क्या होगी, ऐसी एयर की लेयर क्रिएट कर देती है। अब आपको पता है उसके चारों ओर क्या भी है, हवाएं ऐसे बह रही है। गलत डायग्राम बना रखा है इसने। ठीक है, चलो सुन लीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि भैया एयर ऐसे बह रही है और इसकी जो, इसने बॉल स्विंग करने की से जो एयर है वो ऐसे बह रही है और जो बाहर की एयर है वो ऐसे बह रही है। दोनों की स्पीड, वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या है, अपोजिट है। अपोजिट वेलोसिटी में वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। डिफरेंट चीजें टकराएंगी तो वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाएगी। जब यहाँ पर उस रीजन में अपोजिट डायरेक्शन होने की वेलोसिटी कम हो जाती है तो वेलोसिटी तो क्या होगी, कम हो गई है। और जहां पर वेलोसिटी कम होती है एयर की, वहां पर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा। आपको पता है हवा कब आती है, आप देखो बहुत तेज हवा चलती है तो उस दिन पता क्या होता है, हवा जब भी तेज चलती है जब आपके रीजन में लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। साइक्लोन कहां पे आता है पता है आपको, जहां पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। साइक्लोन मतलब तेज तेज स्पीड से चलने वाली हवा है, तो तेज स्पीड से हवा वहीं पर चलती है, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो अब देखिए सुन लीजिए, यहाँ पर हवा की रफ्तार क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। समझ गए, तो इसलिए वेलोसिटी क्या होती है, लो हो जाती है, लेकिन प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है। लेकिन अब देखो बॉल जो स्पिन कर रही है उसकी एयर ऐसे है और जो बाहर की एयर है वो भी ऐसी है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में। जब वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी तो क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वहां पर कम हो जाता है। तो ऊपर क्या होता है भैया, हाई प्रेशर, नीचे क्या होता है, लो प्रेशर। तो ये बॉल जो पहले ऐसे जाती सीधा, अभी क्या हुआ, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। समझ गए, तो बॉल कैसी आएगी, लोअर, हाइयर प्रेशर टू लोअर की तरफ, ये ऐसा स्पिन कर जाती है। इसे क्या कहते हैं भैया, मैग्नस इफेक्ट। समझ गए भैया, चलो एक बार और देखिएगा, बहुत प्यारा। और ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा तो कल से इसकी क्लास कोई मिस नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि कल जो होगा टॉपिक वो क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा इससे, क्योंकि इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और बर्नौली के ऊपर क्वेश्चंस आप कर नहीं पाओगे, इसलिए मेरी मदद लेने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो अब देखिए भैया, इसी के कारण बॉल क्या होती है, हवा में स्विंग करती है। ठीक है, अब एक होता है एरोफोइल, एक स्ट्रक्चर का नाम है एरोफोइल। हवाई जहाज देखा, हवाई जहाज, हवाई जहाज सामने से देखा है, बैठे बैठे तो नहीं होगे, तुम्हें तो पता है मैं तो बैठता रहता हूँ, गोवा ओवा टूर पे जाता रहता हूँ, तो ठीक है, तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो आप देखोगे हवाई जहाज का जो विंग होते हैं ना वो कुछ इस शेप के होते हैं, इस शेप के।
इस शेप के ऐसा, ठीक है। तो एयर जब यहां से चलती है ना तो एयर की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है ऊपर, ठीक है, इस वाले फेज पे। लेकिन बॉटम वाला फेज ऐसे नहीं हुआ, यहाँ पे एयर की रफ्तार क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, ऐसा होती है। इस स्ट्रक्चर को एरोफॉइल कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ठीक है। तो नीचे ऐसा शेप होती है, इसकी वजह से एयर की रफ्तार क्या होती है, लो स्पीड, लो, और जहां पर स्पीड लो होती है एयर की, वहां पर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और ऊपर की इस शेप की वजह से बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर, हवा की स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ऊपर लो प्रेशर, नीचे ज्यादा प्रेशर, तो ये ज्यादा प्रेशर इस हवाई जहाज को कहाँ उठा देगा, लो प्रेशर। इतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है कि हवाई जहाज जिसका वजन टन हजारों टन होता है वो उड़ जाता है। समझ गए भैया। तो इस स्ट्रक्चर को एयर ऑफ फॉइल कहते हैं। बड़ा सिंपल सी है कि इस वाली शेप के ऊपर हवा की वेलोसिटी क्या होती है, बहुत तेज, नीचे वाली ऐसी शेप होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम। कम वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर, ज्यादा वेलोसिटी कम प्रेशर। हवाई कहा होता है, हवाई जहाज कहाँ होता है, उड़ जाता है। समझ गया। छी, अब देखिए, लिखो एरोफॉइल इज द नेम गिवन, एरोफॉइल इज द नेम गिवन, ठीक है, टू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। किसको देते हैं भैया, सॉलिड ऑब्जेक्ट को, शेप टू द प्रोवाइडेड एंड अपवर्ड वर्टिकल फोर्स। क्या करता है भैया, इस अगर इसको ऐसे फेंकूंगा ना तो अपवर्ड वर्टिकल फोर्स लगता है इसके ऊपर, क्योंकि नीचे का प्रेशर क्या होता है ज्यादा, ऊपर का प्रेशर क्या होता है कम, तो बॉडी क्या होती है, उड़ जाती है। इस तरीके से नीचे क्या आता भैया, लो स्पीड इसकी एयर की, तो हाई, ऊपर क्या है भैया, हाई स्पीड, तो क्या हो गया, लो प्रेशर। तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना, हाइयर टू लोअर। चलो चलो, ठीक है। ब्लोइंग ऑफ रूफ, झोपड़े का खोपड़ा उड़ जाता है तूफानी रातों में। हंस रहा है, हंस ले हंस ले। टिकटॉक, टिकटॉक खाएगा, तो सॉरी टिकटॉक, तो टिकटॉक बनाता है, खाता नहीं है तू भी बना दे टिकटॉक, मैंने सुना था। तो ये झोपड़े का खोपड़ा कैसे उड़ता है, ये शेप कैसी है, एरोफॉइल जैसी है। ऊपर की, ऊपर की शेप कैसी है, तो यहाँ पे हवा की रफ्तार क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी इस शेप पे, प्रेशर क्या होगा, कम। झोपड़े के अंदर हवा तो नहीं चल रही है, झोपड़े के बाहर चल रही है, तो हवा अंदर क्या होती है, बहुत कम होती है, तो प्रेशर क्या होगा, बहुत। तो ये झोपड़े का खोपड़ा क्या होता है, इस वजह से। समझ गए भैया। कितने, अभी ये बताओ, मैं बताऊं ये कितनी देर में मैंने पढ़ा था, 1.5 घंटे में, सोचो। सुबह क्लास, सुबह क्लास में 1.5 घंटे हुआ, अभी मुझे लग रहा है कि मैं 20 मिनट में पढ़ा दिया मैंने। तो खुश मत होगा कि आपको कॉपी करना है, ठीक है। यही लिख रखा है भैया इतने बड़े लाइन में, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, झोपड़े का खोपड़ा क्यों उड़ता है, सुन लीजिए। कह रहा है भैया, ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग द विंडी, ठीक है, विंड, विंड वाले विंड स्टॉर्म, द स्टॉर्म ऑफ द साइक्लोन रूफ, ठीक है। सम हाउसेस आर ब्लो, कुछ घर की क्या होते हैं, जो खोपड़ा उड़ जाता है, विदाउट डैमेजिंग द अदर पार्ट। केवल झोपड़ा खोपड़ा उड़ता है, बाकी सारी चीजें क्या होती है, सेम, सही सलामत रहती है। क्यों, देखिए, करल द हाई विंड ब्लोइंग ओवर द रूफ, रूफ के ऊपर क्या होती है, बहुत तेज स्पीड चलती है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होता है वहां पर, तो लो, ठीक है, लो प्रेशर, P2। अकॉर्डेंस विद द बर्नौली प्रिंसिपल, प्रेशर क्या होता है ऊपर का कम, नीचे का क्या होता है भैया, ज्यादा, जिसकी वजह से झोपड़े का खोपड़ा उड़ जाता है। वही लिखा हुआ पूरा, ठीक है भैया, ठीक है। इसके बाद खाली पेज है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया। समझ गए भैया। तो बहुत आसान है, एक बार ये और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है, वेंचुरीमीटर। अगर कान में कुछ और सुनाई दे रहा है तो बताओ, मैं साफ कर दूं कान को, ठीक है। डबल मीनिंग अच्छा नहीं लगता मुझे पढ़ाई में, मुझे पता तू कितना अच्छा है, ठीक है। ये इस तरीके की शेप होती है, आपको पता है, ऐसा होता है वेंचुरीमीटर, ठीक है, ऐसा। ये पाइप के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। पाइप से जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है ऐसे करके, ठीक है। और फ्लो करता है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, V1, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, V2। बीच में क्या लगा होता है, यूट्यूब, क्या लगी होती है, यूट्यूब का एक एंड कहाँ होता है, वाइडर पे, एक कहाँ होता है, नैरो पे। अब आपको पता है लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड कहाँ से कहाँ पे फ्लो करता है, आपने
हायर लोअर, हायर से लोअर, यानी यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम। समझ गए भैया? अब जब यहाँ का प्रेशर क्या है भैया, P1, और यहाँ का प्रेशर क्या है, P2, तो कौन ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा, P2 क्या होगा, कम होगा। मैंने कहा भैया इस P1 हाई प्रेशर ने इस लिक्विड को क्या किया, इतना प्रेस कर दिया, लेकिन यहाँ पर लो प्रेशर था, इसलिए वो लिक्विड का इतना राइज कर गया। तो यहाँ से यहाँ तक में लिक्विड का जो डिफरेंस आया दोनों में, वो H आया। कितना आया? तो मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इस साइड में कितना प्रेशर होगा बताओ, P1 प्लस B से लेके C तक का प्रेशर, B से लेके इस साइड में कितना प्रेशर होगा, फर्स्ट साइड का प्रेशर। सेकंड साइड का प्रेशर कितना होगा, एक प्रेशर क्या लग रहा है, P2, दूसरा लग रहा है C से लेके D तक का ये लिक्विड, इस लिक्विड की हाइट कितनी है, H, डेंसिटी कितनी है, रो, तो आपको पता प्रेशर क्या होगा, H रो M G, H रो G होता है ना लिक्विड जिसकी हाइट पता है मुझे, और यहां से यहां तक का लिक्विड प्रेशर फ्रॉम C टू D। अब मुझे पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये वाला प्रेशर बराबर में दोनों साइड को मैंने क्या किया, बराबर कर दिया। क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो ये क्या हुआ, आपको पता है ये यहां से यहां तक के लिक्विड का प्रेशर और यहां से यहां तक के लिक्विड का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। बराबर करने के बाद ये दोनों टर्म क्या होगी, कैंसिल हो गई। तो आपको क्या हुआ, P1 बराबर में क्या हो जाएगा, P2 प्लस H रो M G। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या होगी, H रो M G। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया पहली इक्वेशन। यहाँ होगी दूसरी इक्वेशन बर्नौली से बनती है, ठीक है। बर्नौली थ्योरम कहती है, इस वाले एंड पर और इस वाले एंड पर दोनों पे बर्नौली थ्योरम लगा रहा हूं। बर्नौली थ्योरम पर यूनिट वॉल्यूम, बर्नौली थ्योरम पर यूनिट वॉल्यूम में बर्नौली थ्योरम कहती है P हाफ रो V स्क्वायर प्लस H रो G बराबर में क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब इस वाले एंड पर यही बर्नौली थ्योरम लगा रहा हूं, तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, P1 प्लस हाफ, डेंसिटी कितनी है, वेलोसिटी की कितनी है, V1, और क्या हुआ, रो, डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, रो G, हाइट क्या जमीन से, H होगी। क्योंकि आपको बता दूं कोई चीज हॉरिजॉन्टल होती है ना, हॉरिजॉन्टल, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो इस वाले एंड की जो हाइट होगी जमीन से, वही क्या होगी, यहाँ की भी, यहाँ की भी, हर जगह की हाइट क्या होगी, सेम रहेगी। तो ये हो गया। अब नैरो एंड पर लगाओ बर्नौली थ्योरम, इस वाले एंड पर, तो प्रेशर क्या है यहाँ पर, P2 हाफ, लिक्विड वही है तो डेंसिटी वही रहेगी, वेलोसिटी कितनी होगी, V2 स्क्वायर, और आपको पता है इसकी भी हाइट वही है जमीन से, तो क्या होगा, हाफ रो G H। अब अपने को पता है ये क्या क्या कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या होगी, इसको धर लिया, इसको धर लिया होगा तो क्या होगा, हाफ रो कॉमन आएगा, क्या होगा, V2 स्क्वायर माइनस, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमने देखा P1 माइनस P2 की वैल्यू पहली इक्वेशन में क्या बनी थी, H रो mg, और यहाँ पर क्या बनी है, दोनों इक्वेट करो, आंसर आएगा। बाकी सारी चीजें तो आसान है, ठीक है भैया। तो मेरे हिसाब से चैप्टर ये खत्म हो गया पूरा, ठीक है, विद सिलेबस एंड आउट ऑफ सिलेबस। यहाँ बैठ के कॉपी कीजिए, जब तक कॉपी नहीं होगा तब तक कोई नहीं आएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।